बाद क्या पानी का सेवन काफी ज्यादा नहीं करना चाहिए? पेशेंट आया था जो कि गैस की समस्या ही लेकर आया। पेट फूलने, डकार, अपच, ये तमाम गैस की सुविधा जो अक्सर लोगों में देखी जाती है यही लेकर आया। लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसे ये पता चला कि पेट के अंदर ट्यूमर। आम जनजीवन में सर गैस की समस्या लोगों में काफी ज्यादा देखी जाती है, तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि आखिर इससे निजात। हमें एक तो पौष्टिक खाना खाना चाहिए, तो लोग पौष्टिक खा के नहीं फास्ट फूड खाते हैं, चिकन, बर्गर, पिज़्ज़ा। जब उसका पेट फूलना शुरू हुआ, रुकावट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब उसे किसी ने संस्थान के बारे में बताया और आईजीएमएस के बारे में बताया और हमारे बारे में बताया और हमारे ओपीडी में आया। हम लोगों ने उसका जांच किया, उसके सीटी स्कैन हुई तो उससे पता चला कि बहुत बड़ा सा ट्यूमर उसके बॉडी के अंदर। खाने के बाद कोशिश करें कि पानी बिल्कुल नहीं पिए, एक आध घूंट पी के। हम लोग की भी आँख फटी के फटी रहेगी कि 8 किलो का ट्यूमर, 8 किलो का ट्यूमर किसी आदमी के अंदर, किसी इंसान के अंदर हो और उसके कोई दर्द नहीं हो, सिर्फ गैस। नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। आजकल गैस की समस्या लोगों में काफी ज्यादा देखी जाती है। गैस की समस्या की अगर बात की जाए तो पेट फूलना, डकार, अपच, ये तमाम समस्या लोगों के बीच काफी ज्यादा दुविधा लेकर रहती है। ऐसे में आज हम जानेंगे गैस की समस्याओं के बारे में कि आजकल के आम जनजीवन में लोग गैस से काफी परेशान रहते हैं, तो इसका इलाज क्या है। लेकिन अगर देखा जाए तो गैस जो है वो आने वाले दिनों में एक भयानक रूप भी ले सकता है। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि गैस की समस्या से कैसे निजात पाया जा सके और ये भयानक रूप जो गैस आगे जाकर ले सकता है तो उसके लिए क्या कुछ उपाय है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि गैस से कैसे निजात पाया जा सके। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आम जनजीवन में सर गैस की समस्या लोगों में काफी ज्यादा देखी जाती है, तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि आखिर इससे निजात कैसे मिल सकेगा। बहुत अच्छा सवाल है आपका मानसी जी। दिनचर्या में लोगों का दिनचर्या जो है वो फास्ट हो गया है जी। हर आदमी जो है वो 2 मिनट में खाना खाता है, तीसरे मिनट में पानी पीता है और 5वें मिनट में ऑफिस या अपने कार्य के लिए चल देता है। तो ये फास्ट हो गया है। हमें एक तो पौष्टिक खाना खाना चाहिए, तो लोग पौष्टिक खा के नहीं फास्ट फूड खाते हैं, चिकन, बर्गर, पिज़्ज़ा, इटालियन फूड, चाइनीज़ फूड, इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और फास्ट खाते हैं। तो फास्ट खाने से क्या होता है कि जो उसको चबा के नहीं खाने से तो वो पूरा टूट नहीं पाता। जी। तो एक तो खाना आपका टूटा नहीं, उस पर से खाते ही आप 1-2-3 ग्लास पानी पी लिए, तो अंदर जाके जो पाचन क्रिया काम करती है, जो एसिड अंदर बनता है खाना को तोड़ने के लिए, जो जरूरी एसिड है, वो एसिड जब बॉडी में कम जाता है तो उसके कारण क्या होता है कि खाना आगे फर्दर टूट नहीं पाता है और उसको जो पौष्टिकता होती है वो नहीं बन पाती है। इससे क्या होता है कि जब कण टूटेगा ही नहीं तो कब्जियत की शिकायत और गैस की शिकायत होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रुकावट करना शुरू करता है। आँख का एक जो है नॉर्मल साइज होता है, उस साइज से बड़ा जब खाना हो जाए, उस साइज से बड़ा जब रुकना शुरू हो जाए तो कब्जियत और गैस, ये दोनों शिकायत होती है। और जब ये दोनों शिकायत होगी तो ये बढ़ते चले जाती है और बढ़ते बढ़ते ऐसा भयावह रूप भी दे देती है कि बहुत सारा उसका नया नया रूप सामने आ जाता है। जी। मनीष मंडल जी, आपने कहा कि लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद पानी पी लेते हैं, तो यही सवाल है मेरा आपसे कि खाने के तुरंत बाद क्या पानी का सेवन काफी ज्यादा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। खाने के बाद कोशिश करें कि पानी बिल्कुल नहीं पिए, एक आध घूंट पी के छोड़ दें। लेकिन बहुत सारे लोग तो खाना भी खाते हैं और साथ में पानी भी लेते हैं। नहीं, तो ये होता है कि जब खाना अंदर गया बॉडी के अंदर तो अंदर एसिड निकलती है जो उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ती है, और जब ये तोड़ती है तो इसकी गुणवत्ता बढ़ती है और पाचन क्रिया काम करता है। लेकिन जब आप पानी पी लिए तो ये टूटेगी ही नहीं, और जब नहीं टूटेगी और कण छोटे नहीं बनेंगे तो ये अनपच का कारण बनेगी, ये कब्ज का कारण बनेगी, ये और भी चीज़ करती है। जैसे लोग को लगातार अगर कब्जियत हो, गैस की शिकायत हो, तो वो अंदर जाके पाइल्स या फिशर भी कर देता है, क्योंकि उसका मल जो है वो बहुत कड़ा होता है। तो कड़ा होने से वो कहीं ना कहीं रुकावट करेगा या छिल देगा। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि जिसको गैस और कब्जियत है वो ध्यान अगर नहीं दे तो पाइल्स फिशर इससे हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए मेरी सलाह ये रहेगी कि वो पौष्टिक खाना खाएं, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए, कोशिश करें कि 15 मिनट से आधे घंटे के बाद पानी पिए, ताकि उनका पाचन तंत्र बढ़िया से काम कर सके। और जब खाना पचेगा तो मल अच्छा निकलेगा, और मल अगर अच्छा निकलेगा तो कब्जियत और गैस की शिकायत और
पाइल्स और फिशर की शिकायत नहीं हो। जी। मनीष मंडल जी, आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने कहा कि गैस जो है वो आगे चलकर एक भयानक रूप शरीर में ले सकता है जिसका लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आमतौर पर गैस की समस्या तो लोगों में काफी ज्यादा देखी जाती है। डकार, अपच, पेट फूलना, इसको लोग आम समझ लेते हैं, मतलब एक नॉर्मल सी गैस की टैबलेट खा लेंगे और वो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर ये भयानक रूप, आप किस बारे में चर्चा करें, आखिर ये क्या है? देखिए, अगर किसी को गैस ठीक नहीं हो रहा है, 15 दिन 1 महीने तक ठीक नहीं हो रहा, तो उसे दवा सिर्फ नहीं लेनी चाहिए, उसकी कारण ढूंढना पड़ेगा। क्या वो फैटी लिवर से है या कोई अन्य बीमारी से है? अगर ये फैटी लिवर या अन्य बीमारी से है तो क्यों है, ये देखना पड़ेगा। उस क्यों का जवाब अगर नहीं मिलता है तो भयावह रूप ले लेता है। तो ये देखना है कि कारण क्या है, उस कारण का निदान करना है। अगर निदान नहीं करेंगे तभी भयावह रूप होगा। एंडोस्कोपी की सुविधा उपलब्ध है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध है, फाइब्रोस्कैन की सुविधा उपलब्ध है। ये तीनों अगर जांच हम करें, इस तीनों का जांच करने से हमें पता चलेगा कि क्या कारण है। जी। मनीष मंडल जी, हमने देखा है और हमने जाना कि आपके पास एक पेशेंट आया था जो कि गैस की समस्या ही लेकर आया। पेट फूलने, डकार, अपच, ये तमाम गैस की सुविधा जो अक्सर लोगों में देखी जाती है, यही लेकर आया। लेकिन जब वो यहाँ आया तो उसे ये पता चला कि पेट के अंदर ट्यूमर है। तो आखिर कैसे जानकारी हुई और इसका कैसे सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा, मैं ये विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी। इस पेशेंट को पेट में एक गोला था और गोला पहले छोटा रहा होगा। जैसे जैसे गोला बढ़ता गया तो इसकी आंत को ऑब्स्ट्रक्शन यानी रुकावट करते गया। तो रुकावट करने से शुरुआत में उसे गैस हुई, जब रुकावट और बढ़ी तो कब्ज हो गई, कब्ज के भी ज़्यादा फिर उल्टियाँ शुरू हो गई। लेकिन उसे दर्द नहीं था, तो जो चूँकि दर्द नहीं था तो वो उसको लाइटली ले रहा था कि गैस है, कभी कोई चूर्ण खा लिया, कभी गैस की दवाई खा ली, और ये सिलसिला लगभग 6 महीने साल भर चलता रहा। जब उसका पेट फूलना शुरू हुआ, रुकावट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तब उसे किसी ने संस्थान के बारे में बताया और आईजीएमएस के बारे में बताया और हमारे बारे में बताया और हमारे ओपीडी में आया। हम लोगों ने उसका जांच किया, उसके सीटी स्कैन हुई तो उससे पता चला कि बहुत बड़ा सा ट्यूमर उसके बॉडी के अंदर है। और ट्यूमर को अल्ट्रासाउंड वाइज और सीटी स्कैन वाइज हम लोग लगभग 4 किलो का मान रहे थे, लेकिन जब लोगों ने ऑपरेशन किया तो हम लोग की भी आँख फटी के फटी रह गई कि 8 किलो का ट्यूमर, 8 किलो का ट्यूमर किसी आदमी के अंदर, किसी इंसान के अंदर हो और उसके कोई दर्द नहीं हो, सिर्फ गैस हो, ये असंभव बात थी। बिल्कुल, एक पेट में पल रहे बच्चा का वेट भी उतना नहीं होता है। एक पेट में पल रहे बच्चा का 2.5 से 3 किलो, 3.5 किलो रहता है। आप समझिए इससे लगभग तिगुना ये वेट, 2.5 से तिगुना ये वेट था। और उसको लेके वो आदमी काम कर रहा था, उसकी कोई दिनचर्या में कमी नहीं थी। हाँ, गैस की शिकायत थी बट दिनचर्या में कमी नहीं थी, चूंकि वो पहले नहीं आया। अगर पहले आया होता तो चीरा उसका छोटा लगता, ऑपरेशन छोटा होता, वो पहले निकल जाता। तो ये लोग समझें कि अगर गैस की शिकायत हो, दर्द नहीं हो रहा हो, तो ये भयावह रूप हो सकता है। उसको पहले आके दिखाना चाहिए, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके या नज़दीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए। यानी ये समस्या अगर लोगों में आमतौर पर हर रोज देखने को मिल रही है तो इसमें कोई दर्द भी नहीं होता है। जी नहीं, तो डॉक्टर से मुलाकात करनी चाहिए और इसका समस्या का हल करना चाहिए। जी बिल्कुल। अगर किसी को सिर्फ गैस है और कब्ज है और दर्द नहीं हो रहा है तो इसको हल्के में नहीं लें जी। इसको जांच जरूर कराएं। अगर आपके आसपास पे अच्छे डॉक्टर हैं तो हैं, नहीं तो आईजीएमएस आपका सहारा है, जहाँ पे सस्ते दर पे हर इलाज होता है। रजिस्ट्रेशन चार्ज सस्ता है, जांच की चार्ज सस्ती है और आपका पूर्ण अच्छे तरीके से यहाँ जांच और इलाज हो सकता है। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि आम समस्या लेकर एक पेशेंट आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास, मनीष मंडल जी के पास ओपीडी में आया और जब उसका इलाज किया गया, रिपोर्ट सामने आया तो ये खुलासा हुआ कि आम समस्या जो है वो एक खतरनाक बीमारी के रूप में वो पेशेंट अपने शरीर के अंदर पाल रहा है। 8 किलो का ट्यूमर उसके पेट के अंदर था। जब खुलासे हुए तो ये पता चला कि वो ट्यूमर है और काफी सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो रहा। तो लोगों से यही अपील है कि इस तरह की समस्या अगर हो रही है तो डॉक्टर के पास जरूर आए और आईजीआईएमएस में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर इसका इलाज जारी है। क्या ये बीमारी जो है वो आगे चल के और भी भयानक रूप ले सकता है अगर लोगों को पता नहीं चला कि उसके अंदर ट्यूमर है? एक बार अगर रुकावट हो जाती है तो आंत फट भी सकता है और वो जब होगा तो जिंदगी और मौत से आदमी झूलना शुरू कर देगा। इसलिए अगर गैस की शिकायत है तो उसको हल्के में नहीं लें, उसकी जांच जरूर कराएं। मेरी पूरी शुभकामना बिहार की जनता के साथ है। जो भी जांच कराना चाहे हमारे संस्थान में आके इलाज करा सकते हैं। मनीष मंडल जी, जाते जाते मौसम को लेकर सवाल, ठंड के मौसम की शुरुआत हो गई है, लोगों को क्या लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए? देखिए, मौसम का जो है वो डायरेक्टली इम्यूनिटी से असर है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रहेगी तो आपको बॉडी रिएक्ट करेगा, चाहे वो सर्दी से हो, खांसी से हो, बुखार से हो, उल्टियाँ से हो, कब्ज भी हो सकता है।
क्योंकि पॉल्यूशन काफ़ी तरफ ज़्यादा है। जी बिल्कुल। स्किन पे चेंजेस आ सकते हैं, हेयर पे चेंजेस आ सकते हैं, तो अपना इम्यूनिटी तगड़ा रखना है। इम्यूनिटी तगड़ा के लिए हरी सब्जी खाना ज़रूरी है। और कीवी एक ऐसा फल है जो आदमी ले तो उसका जो है इम्यूनिटी बहुत ही तगड़ा हो जाता है। तो जी। इसलिए दवा पे खर्च नहीं करें, कीवी पे खर्च करें। और हर जगह आजकल कीवी उपलब्ध है। जी अच्छे फल खाएं, अच्छी सब्जी, हरी सब्जी खाएं और कीवी पे ध्यान दें। जी बिल्कुल। तो आपने देखा आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल जी हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे आज हमने चर्चा की है कि अगर आपके अंदर भी गैस की समस्या है तो इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि एक पेशेंट आया था जिसके पेट में ट्यूमर पड़ रहा था और उसकी समस्या भी बिल्कुल आम थी जो लोगों के अंदर अक्सर रहती है। उसको कोई दर्द नहीं था, लेकिन हाँ डकार, पेट फूलना और अपच जैसी जो प्रॉब्लम थी वो उसके साथ हो रही थी। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसको इग्नोर बिल्कुल ना करें, आईजीआईएमएस अस्पताल आए जहां पर इसका इलाज है। मनीष मंडल जी और इनकी पूरी टीम ने मिलकर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन किया और उसके पेट के अंदर से 8 किलो का ट्यूमर बाहर निकाला। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।